hydrocarbons. So today we are going to discuss about branched chain hydrocarbons, their naming, their structure, और साथ में हम लोग ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का about closed chain hydrocarbons. So first about branched chain hydrocarbons. Branched chain hydrocarbons. ओपन चेन में स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन आर द टू ग्रुप्स, और हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग तीन ग्रुप में, एक और तरीका से दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ऑल द हाइड्रोकार्बन्स. बट हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज ओपन चेन एंड क्लोज चेन, तो ओपन चेन में वी कैन क्लासिफाई एज ओपन चेन कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड, और क्लोज चेन का दो ग्रुप है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. So to understand about branched chain hydrocarbon, सबसे पहले आपको जानना होगा एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल क्या होता है. This alkyl group is denoted by the symbol bond R. So what is alkyl group? From an alkane, if hydrogen is removed, then it forms alkyl group. जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं मीथेन. वी कैन टेक दिस एग्जाम्पल, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहो. दिस इज मीथेन. फ्रॉम मीथेन इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन हम लोग रिमूव कर देते हैं इसमें, इफ रिमूव हाइड्रोजन, तो ये बन जाता है, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, और साथ में C, एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, देन C, 1 कार्बन विद बॉन्ड, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन. ओके, सो यहाँ पे एल्केन से एल्काइल, तो मीथेन से मिथाइल. फ्रॉम मीथेन टू मिथाइल, मिथाइल ग्रुप. सो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों को पता है CH4, तो मिथाइल ग्रुप होगा बॉन्ड CH3. ये फ्री बॉन्ड इसको रिएक्टिव बना देता है. सो मीथेन से मिथाइल. सिमिलरली C2H6 इज इथेन. C3H7 is, sorry, C3H8 C3H8, this one is propane. So इथेन से अगर हाइड्रोजन हटाते हैं हम लोग, तो ये बन जाता है बॉन्ड C2H5. इथेन से बन जाएगा इथाइल, इथाइल ग्रुप. देन प्रोपेन से इट फॉर्म्स प्रोपाइल ग्रुप, bond C3H7 is propyl group. Okay, so this is about alkyl group. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आदित्य मजुमदार द्वारा, that sir how many carbon atom must be removed to convert to, ये स्पेलिंग इसका पता नहीं क्या पूछा है, एमिगोस ग्रुप. ऐसा कोई ग्रुप होता नहीं है. So alkyl group we are discussing. If we remove one hydrogen atom from an alkene, that it forms alkyl group. Then it forms what? Alkyl group. So methane से methyl, ethane से ethyl, और propane से propyl. So आदित्य करेक्शन किया है क्वेश्चन में कि how many carbon atom, कार्बन रिमूव नहीं करना, हाइड्रोजन.
वन हाइड्रोजन एटॉम, कार्बन रिमूव नहीं करना हम लोग को, वी हैव टू रिमूव हाइड्रोजन। यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ ये माइनस हाइड्रोजन है, बॉन्ड हाइड्रोजन नहीं, लेकिन ये वाला बॉन्ड है फ्री बॉन्ड, एंड दिस फ्री बॉन्ड मेक्स इट मोर रिएक्टिव। तो अगर आपको पूछा जाए एल्केन और उसका कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप में विच इज मोर रिएक्टिव, तो योर आंसर शुड बी एल्काइल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव, and it is because of the presence of free bond. It is because of the presence of free bond. So I hope you have written everything. I'm moving to another screen. Should I move? Just raise your hand for confirmation. Okay. So हम लोग का टॉपिक जो था वो टॉपिक है नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। वंदना प्रजापति का क्वेश्चन है, सर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है क्या? एल्काइल ग्रुप बनाने के लिए एक ही। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट नेमिंग पैटर्न ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। नेमिंग पैटर्न ऑफ branched chain hydrocarbons. Naming pattern of branched chain hydrocarbons. So मैं यहाँ पे एक पैटर्न यूज करूंगा, दैट इज फॉर कन्वीनियंस। अगर आपको वो पैटर्न समझ में आ जाता देन इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू राइट डाउन IUPAC नेम। हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो IUPAC नेमिंग। IUPAC का फुल फॉर्म यू नो दैट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। So according to this system, at first we will have to find out name of parent hydrocarbon. Name of parent hydrocarbon. लेकिन आपको पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा आप लोगों को फ्रॉम लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन का जो सबसे लंबा स्ट्रेट चेन होगा उस स्ट्रक्चर में ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन उसमें जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन होगा कार्बन का, उससे हम लोग को पता लगाना है पेरेंट हाइड्रोकार्बन। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं, दिस वन। Okay, and here it is the branch of CH3। ब्रांच में CH3 होना मतलब मिथाइल ग्रुप है ब्रांच में। तो आपको अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, उसमें कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन में, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन में कार्बन का नंबर कितना दिखाई दे रहा है? लॉन्गेस्ट चेन में हाउ मेनी कार्बन? किसी ने 7 आंसर भी दिया। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन तो यहां से यहां, ये सीधा, ये स्ट्रेट चेन। कितना कार्बन आपको दिखाई दे रहा है? 6। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 6 कार्बन। ओके, तो 6 कार्बन दिखाई दे रहा है, तो वहां से हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम पता लगाएंगे। 6 कार्बन, इफ आई आस्क यू व्हिच प्रीफिक्स, 6 कार्बन व्हिच प्रीफिक्स? ओके, मनस्वी ने सबसे फास्ट आंसर दिया, देन चिराग, इट इज हेक्स। 6 कार्बन हेक्स। और सभी सिंगल बॉन्ड है लॉन्गेस्ट चेन में, तो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे ANE। तो हम लोग को पता चल गया लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड। सो वी फाउंड आउट व्हाट? नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नेम से पहले आपको लिखना होगा नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप इन ब्रांच। नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप इन ब्रांच। ब्रांच में जो भी एल्काइल ग्रुप होगा वो देखना आपको। लॉन्गेस्ट चेन तो देख लिया आप लोगों ने। इफ आई आस्क यू ब्रांच में कौन सा एल्काइल ग्रुप है?
ब्रांच में कौन सा एल्काइल ग्रुप है? अभी भी हम लोगों ने आज डिस्कस किया था एल्काइल ग्रुप। सबसे फास्ट दिशा ने आंसर दिया, देन साइमा। उस एल्काइल ग्रुप का नाम है मिथाइल। ये जो एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है उसका नाम पूछा जा रहा है, इट इज मिथाइल। सो मिथाइल। और इस मिथाइल का पोजीशन क्या है लॉन्गेस्ट चेन में? मिथाइल का पोजीशन कितना नंबर पे है? CH3 को मिथाइल बोलते हैं शिवेश, मीथेन से मिथाइल बनता है। पोजीशन क्या है इसका? पोजीशन ओके, लॉन्गेस्ट चेन के बाद ब्रांच में जो होगा उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इधर। जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो वो भूल जाओ, अब उसके बाद जो बचा हुआ मिथाइल ग्रुप है वही ब्रांच में होगा। सो इसका पोजीशन के बारे में एक रूल है, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। इसका पोजीशन के बारे में क्या रूल है? अगर आप काउंटिंग करते हो लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, मिथाइल कौन सा नंबर पे है? 3 नंबर पे। लेकिन आप राइट टू लेफ्ट अगर आओगे तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नेमिंग आपको लोअर नंबर को प्रेफरेंस देना है ब्रांचिंग में। तो आप कौन सा नंबर सिलेक्ट करोगे? यू सिलेक्ट 3 और यू सिलेक्ट 4। आईयूपैक का रूल फॉलो करना है आपको और वहां लोअर नंबर को प्रेफरेंस देना है, तो आपको सिलेक्ट करना है 3, और वो 3 उसका पोजीशन होगा। किसका पोजीशन? पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो आप यहां लिख सकते हो ऐसे 3 मिथाइल हेक्सेन। तो आईयूपैक नेम का पैटर्न में यहाँ पे नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप से पहले आप क्या लिखते हो? नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप से पहले आप लिखोगे पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। और ये पोजीशन कहां पे? लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन में एल्काइल ग्रुप का पोजीशन क्या है वो आपको बताना है। एंड वन एग्जांपल आई हैव डिस्कस्ड, और अभी तो ये समझो आप पिक्चर शुरू हुआ है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए, और इसका एक एक रूल एग्जांपल के साथ मैं डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पे बहुतों को प्रॉब्लम है। शिवेश पूछ रहा है कि सर मिथाइल और CH बोथ आर 3 and 4। क्या पूछ रहा है, नहीं समझ में आया। अरुणा को मेथड समझ में नहीं आया। तनिष्क, देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप इन द चेन। 2 एल्काइल ग्रुप जो राइट और लेफ्ट में जो है उनको वो लॉन्गेस्ट चेन में आ गए। आपको ब्रांच वाला एल्काइल ग्रुप का नाम बताना था। वान्या वापस समझना है, ठीक है, और पुलकित को समझना है। कीर्ति, इसमें मिथाइल CH4 है ना, मिथाइल इज CH3, इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो CH3। और शिवेश पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ मिथाइल ऑफ CH बोथ आर 3 and 4। नहीं, आपको CH में जो मिथाइल ग्रुप है उसका पोजीशन लेना है 3। अकॉर्डिंग टू आईयूपैक, आप अगर जिस साइड से काउंटिंग करने से लोअर पोजीशन मिलेगा वही साइड लेना है आपको। मैं एक बार और समझा देता हूं, बहुतों को कंफ्यूजन है। ओके, तो नेमिंग, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करने के लिए कुछ आपको रूल्स फॉलो करने हैं, और उस रूल को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ 3 बॉक्स में समझाया। आपको पहले क्या फाइंड आउट करना चाहिए? सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन फाइंड आउट करना होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है उसमें मैं समझाता हूँ। अगर मैं इधर से आता हूँ और यहाँ तक आता हूँ तो कितना कार्बन मिलता है मुझे? लेफ्ट से वहां तक जो मैंने एरो दिखाया वहां तक आने से कितना कार्बन मिल रहा है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना? 3 नहीं 4। CH भी काउंट हो गया। और अगर मैं राइट से इधर तक आता हूं तो मैक्सिमम कितना कार्बन मिलता है हमको? राइट से आने से उस एरो को फॉलो करने से कितना मिला? 5। तो अभी तक एक साइड से मुझे 4, दूसरा साइड से 5, और अगर मैं लेफ्ट टू राइट सीधा और राइट टू लेफ्ट अगर आता हूं तो कितना कार्बन मिलता है मुझे? तो टोटल लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, एक साइड से मुझे मैक्सिमम कितना मिलेगा? 6। सो लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? अगर मैं आपको पूछूं लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन मिला हम लोग को? 6 कार्बन।
और वो 6 कार्बन अगर दिमाग में सेट हो गया तो 6 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है? हेक्स। 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या होगा? हेक्स। ओके, एंड सभी सिंगल बॉन्ड आप स्ट्रक्चर में देखो, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये ANE। तनिष्क पूछा इफ देयर आर 2 ब्रांच, ये आएगा अभी, पिक्चर शुरू हुआ मैंने बोला ना, और ये अभी पिक्चर शुरू होने से जो तंबाकू वाला एड आता है ना, इट इज लाइक दैट। अभी कैंसर उनसर के बारे में बताएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हेक्स हो गया 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड ANE। और ब्रांच में अब लॉन्गेस्ट चेन अगर सीधा वाला है तो उसमें ब्रांच में कौन सा एल्काइल ग्रुप है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एंड सबसे पहले आज का क्लास में मैंने समझाया आप लोगों को, बॉन्ड CH3 इज मिथाइल ग्रुप, बॉन्ड C2H5 इज इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है? दिस वन इज मिथाइल, मिथाइल ही ब्रांच में है और उसका पोजीशन बताना होगा अकॉर्डिंग टू आईयूपैक। जब आप पोजीशन बताओगे तो दोनों साइड से काउंटिंग करके चेक करोगे और जो लोअर नंबर आएगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट काउंट करता हूं तो पोजीशन मिलता है 3, जब राइट टू लेफ्ट काउंट करता हूं तो पोजीशन मिलता है 4। तो 3 और 4 में मुझे एक चूज करना है, विच शुड आई चूज? हमको कौन सा चूज करना चाहिए? 3 अकॉर्डिंग टू आईयूपैक। तो मैं रूल भी आपको समझाते जा रहा हूँ इसके साथ, एग्जाम्पल के साथ। सो आई होप थोड़ा समझ में आ गया। कोई बात नहीं, और अभी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन पहले से थोड़ा क्लियर हुआ क्या करना चाहिए। शिवेश पूछ रहा है इफ आस्क्ड पोजीशन ऑफ मिथाइल व्हाट विल यू से? पोजीशन मतलब वो नंबरिंग बताना है, 1 2 3 4 जो भी होगा। मनीष पूछ सर नेम ये कैसे बना? ये नेम कैसे बना वही तो डिस्कस किया अभी तक इतना देर। ये नेम कैसे बना? लॉन्गेस्ट चेन पहले फाइंड आउट करना है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करके पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम ढूंढना है, फिर उसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा वो ढूंढना है, उसका पोजीशन बताना है। ओके, देन कीर्ति पूछ रही है सर CH3 एल्काइल ग्रुप है तो CH का पोजीशन क्यों कंसीडर किया? CH का पोजीशन नहीं, वो ब्रांच कौन सा पोजीशन में है वो कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। ये वाला ब्रांच, ब्रांच मिथाइल ग्रुप इसके साथ लिंक जो है वो कितना नंबर में है वो देखना है। देव पूछ रहा है सर 6 वाला भी तो मिथाइल है, तो 6 वाला मिथाइल हम लोग का स्ट्रेट चेन का पार्ट है, तो वो लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांच नहीं हुआ ना, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ब्रांच नहीं हुआ, ब्रांच तो जो साइड से यहाँ अलग से दिखाया हुआ है, कॉर्नर में ब्रांच नहीं होता। ये और बता देता हूँ आप, कॉर्नर को ब्रांच नहीं कंसिडर किया जाता। और मनीष पूछ रहा पेरेंट ग्रुप कैसे ढूंढा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन कैसे ढूंढा? तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन होने से 6 कार्बन होने से मुझे पता चल गया हेक्स। और सभी सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे ऑल आर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। इस तरह पेरेंट हाइड्रोकार्बन का पता चल जाएगा। ओके, अब हम लोग और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड आपको ये स्क्रीन पे जो इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेक्स्ट नेमिंग वगैरह करना है आपको ये पैटर्न को फॉलो करना होगा। एंड आई एम मूविंग टू अनदर स्क्रीन। और ये जो बोर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, इस बोर्ड में मुझे बैक जाने से पुराना स्क्रीन नहीं मिलेगा। पहले इस स्क्रीन को मुझे कंप्लीटली इरेज करना होता है, देन नया कुछ लिखने का ऑप्शन है। तो आप 1 मिनट बाद बोलोगे मुझे पहला वाला स्क्रीन दिखाइए, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। सो हैव यू कंप्लीटेड राइटिंग? ओके, अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ऐसा बहुत एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कशन होगा आज। इफ आई राइट दिस वन, अनदर एग्जाम्पल, आपको अगर ये वाला कंपाउंड का नाम समझ में आ गया, इसका मतलब पहले वाला रूल क्लियर है आपका। आप गेस करो इसका नाम या दिमाग लगाओ।
व्हाट शुड बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? पूरा कंप्लीट नाम चाहिए, कौन पहले बता सकता है? गुड, मनस्वी सोनी ने सबसे पहले आंसर दिया है। देन हर्ष अग्रवाल, तनिष्क, देन वान्या, वंदना। ओके, तनिष्क ने आंसर दिया दिशा, देन विवेक। तो सभी का करेक्ट आंसर है जितने लोगों ने अभी तक आंसर दिया। प्रणति, सांची, अरुणबा, यू हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट पोजीशन, और इथाइल तो है नहीं ब्रांच में, ब्रांच में मिथाइल है। ओके, अब जिन जिन को नहीं समझ में आया वो लोग यहाँ फोकस करेंगे वापस। रूल क्या है? आपको लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन ढूंढना है, और ये रहा वो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन होने से हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम ढूंढ सकते हैं। इट इज ब्यूटेन। एएनई क्यों हुआ? सब सिंगल बॉन्ड है इसीलिए। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है ब्रांच में, इसका पोजीशन बताना है और इसका नाम। तो नाम तो हम लोग CH3 से बता सकते हैं। व्हाट शुड बी द नेम? नाम हम लोग जानते हैं इस ग्रुप का जो ब्रांच में है, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल। और उसका पोजीशन आपको बताना है, पोजीशन 2 नंबर में। लेकिन आप इधर से काउंट करोगे 1 2 3 आएगा। 3 तो हम लोग को चूज नहीं करना है, लोअर नंबर का रूल में हम लोग को 2 चूज करना है। सो व्हाट शुड बी द नेम? 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल। इथाइल नहीं होगा, इथाइल तो है नहीं यहाँ पे। CH3 या H3C एक ही है। ओके, हम लोग यहाँ CH3 लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉपर होता है H3C लिखना लास्ट में, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है वो कार्बन के साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है। आप CH3 लिखने से भी रॉन्ग नहीं होगा कॉर्नर्स में। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट फोकस ऑन दैट। H3C, CH2, CH2, CH, CH2 एंड CH3, और यहाँ पे C2H5। थिंक अबाउट द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। और किसी ने पूछा चिराग ने 2 यहाँ पे कैसे आया? 2 उसका पोजीशन है, लोअर नंबर। ये जो मिथाइल ग्रुप है मेन चेन का, कौन सा कार्बन के साथ लिंक है वो बताना होता है, पोजीशन। वान्या ने आंसर दे दिया, मनस्वी ने दे दिया, हर्ष ने आंसर दिया है। ओके, और बहुत आंसर दे रहे हैं। वंदना प्रजापति, मनीष चौधरी, समझने का थोड़ा कोशिश करो। 2 एग्जाम्पल समझा दिया, क्या प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स में बताओ। नहीं समझा बोलना इज वेरी इजी। तीसरा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ अभी। ओके, अब ये थर्ड एग्जाम्पल में फोकस करो जिनको फर्स्ट एंड सेकंड समझ में नहीं आया। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन सबसे पहले ढूंढना है। आप देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन यही है जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और किसी भी तरीका से, चाहे आप इधर से यहाँ तक आओ, चाहे इधर से यहाँ तक आओ, आपको 6 कार्बन तो मिलेगा ही नहीं। तो लॉन्गेस्ट चेन वो स्ट्रेट वाला ही है जिसमें कितना कार्बन? इट हैज 6 कार्बन। ओके, तो ये लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन पता चलता ही क्या करना है आपको? पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम ढूंढना है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया हेक्सेन। एएनई है, एएनई क्यों दिया हम लोग? सब सिंगल बॉन्ड है। अब आप ये बता दो कि ब्रांच में एल्काइल ग्रुप जो है ब्रांच में, उसका क्या नाम है? ब्रांच में जो एल्काइल ग्रुप है उसका पोजीशन नहीं पूछा, नाम क्या है? C2H5 कौन सा एल्काइल? ये रहा ब्रांच। ब्रांच जानते हो ना आप, एक ट्री का ट्रंक अगर ऐसे, तो ब्रांच तो ऐसे होगा ना, ये सब होगा ब्रांच। सीधा वाला ब्रांच नहीं लेते हम लोग, सीधा वाला का कॉर्नर में भी ब्रांच नहीं लेते। तो ये ब्रांच में इथाइल ग्रुप है, इथाइल। अब ये इथाइल ग्रुप का पोजीशन अगर आप काउंटिंग लेफ्ट टू राइट करोगे तो ये 1 2
3 4 5 एंड 6 4 नंबर पे आ रहा है, और आप राइट टू अगर लेफ्ट काउंट करोगे तो ये 1 2 3 में आ रहा है। कौन सा नंबर चूज करोगे आप? कौन सा नंबर चूज करोगे? 3। So the name of this compound is 3-ethylhexane. So आपको समझ में आ गया नाउ? मनीष चौधरी। ओके, सो रूल भी आपको दिमाग में एग्जाम्पल के साथ साथ सेट करना है। और वंदना पूछ रही कि H3C क्या है? H3C यानी CH3 एक ही चीज होता है। सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखते वक्त H3C लिखने का एक फायदा है कि जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ दिखाई देता है। आप चाहो तो CH3 भी लिख सकते हो, तो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ दिखाई देता है। थोड़ा सा ये इनकरेक्ट होता है लेकिन एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अब कीर्ति पूछ रही है लॉन्गेस्ट चेन में अगर 2 हुआ तो इथ आएगा, 3 होगा तो प्रॉप आएगा। ओके, सिवेश पूछ रहा है वी हैव टू राइट द पोजीशन ऑफ इथाइल। यस, जो ब्रांच में जो भी एल्काइल ग्रुप होगा उसका पोजीशन बताना है, स्ट्रेट चेन में कौन सा कार्बन के साथ वो लिंक्ड है, और वहां भी लोअर नंबर वाला रूल आपको फॉलो करना होगा, लोअर नंबर। जैसे जैसे मैं एग्जांपल और डिस्कस करूंगा आपका और क्लियर होते जाएगा ये। नाउ आई एम कंसीडरिंग अनदर एग्जांपल। दिस वन, इस बार 2 एल्काइल ग्रुप ब्रांच में दिखा रहा हूं मैं, 2 एल्काइल ग्रुप ब्रांच में है। दीक्षा, मैं शुरू में बोला था पिक्चर शुरू हुआ है और मैं एक ही बार में आपको क्लाइमेक्स तक नहीं ले जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना पड़ेगा। तो ये रामायण का स्टार्टिंग है, वनवास अभी बाकी है। तो आप लोग अभी अभी वनवास जाना चाहते हो तो फिर ऐसे फिर स्टोरी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमको समझाने दो, ऊपर जो थोड़ा खाली हुआ है ना वो स्टूडेंट टेकल करते करते ही हुआ है। तो कब क्या पढ़ाना है, कौन सा एग्जाम्पल के बाद कौन सा लेना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, नहीं तो आप लोग बोलोगे तो मैं डायरेक्ट ऐसा चीज समझाना शुरू कर सकता हूँ जो बड़ा बड़ा बाउंसर होता है ना, आईपीएल में बाउंसर देखना, उससे आइडिया हो जाएगा बाउंसर क्या होता है, तो वो जाने लग जाएगा। अब यहाँ ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है इसका भी रीजन है, ठीक है, इसका भी रीजन है। यहाँ पे एक और नया चीज सीखने को मिलेगा आप लोगों को। ज्यादातर स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर दिया 2-मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन वो सब रॉन्ग है। और दिशा ने 2-इथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन नहीं है। उसका रीजन है कि मैंने आपको रूल बताया नहीं है, मैं रूल समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक का रूल से आपने अच्छा नेमिंग किया लेकिन रॉन्ग है। यहाँ भी आपको लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले देखना है। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन? 4 कार्बन होने से ब्यूटेन तो होगा। अब आप हमको बताओ मिथाइल ग्रुप यहाँ पे कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और सिंगल टाइम? 2 टाइम्स। जब मिथाइल 2 है तो आपको एक प्रीफिक्स मिथाइल के साथ लगाना है, डाई, डाई मिथाइल, ठीक है। तो अब आपको ब्यूटेन पता चल गया और डाइमिथाइल पता चल गया, और इन दोनों का पोजीशन अगर लेफ्ट से राइट काउंट करें तो 2 और 3 आ रहा है, राइट टू लेफ्ट काउंट करने से भी 2 और 3 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको दोनों का पोजीशन बताना होगा, आपको दोनों का पोजीशन बताना होगा। दोनों का पोजीशन बताने के लिए आपको कैसे लिखना होगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, सो अभी तक समझ में आ रहा है? टेस्ट का टेंशन बाद में लेना, क्योंकि टेस्ट में जो मैं समझा रहा हूं ना वही सब आने वाला है, तो अभी समझने पे फोकस करो। ये एग्जाम्पल में हम लोगों ने डिफरेंट किया है, यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप 2 बार था इसलिए डाई प्रीफिक्स यूज किया, और वहां पे 2-3 3-2 नहीं लिखना है सिवेश,
2 3, 2 लोअर नंबर है, 3 उसके बाद लिखना है। हाँ, अब मनस्वी ने पूछा कि अगर लेफ्ट से राइट काउंट करें तो दोनों का पोजीशन 2 ही लगता है, लेकिन आपको काउंटिंग एक ही साइड से लेना है एट अ टाइम, दोनों साइड से काउंटिंग नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि मैं इधर से लेफ्ट से राइट आने से 2 मिल रहा है, फिर राइट टू लेफ्ट आने से भी 2 मिल रहा है, तो 2 लिखना चाहिए, वो रॉन्ग होगा। आपको काउंटिंग एक ही साइड से सिलेक्ट करना होगा। ओके, काउंटिंग एक ही साइड से सिलेक्ट करना है। 3 होने से ट्राई होगा, 2 होने से डाई, 4 होने से टेट्रा, लाइक दैट। अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, जस्ट लुक एट दैट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। CH3 C, CH3 CH3 and CH3। अब ये वाला कंपाउंड का नाम ऐसे ही सोचो, थोड़ा कहीं लगी जाए तुक्का भी, लेकिन ये आप अभी जो जितना भी रूल मैंने समझाया है उससे ये आंसर देने लायक सिचुएशन में हो। तनिष्क जैन हैज गिवन करेक्ट आंसर, तनिष्क ने करेक्ट आंसर दिया है। हर्ष अग्रवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, लोकेश का इनकम्प्लीट है, मनस्वी का भी इनकम्प्लीट है। मैंने आपको एक बात बोला था, अगर 2 एल्काइल ग्रुप है ब्रांच में तो दोनों का पोजीशन बताना होगा, दोनों का पोजीशन। गुड, अरुणभा रॉय करेक्ट आंसर। वंदना प्रजापति रॉन्ग है, मनस्वी सोनी अब करेक्ट हो गया। दीक्षा करेक्ट है, दिशा इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ये रहा कि किसी भी साइड से आप काउंटिंग करो 3 से ज्यादा नहीं है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है आपके लिए। दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन? 3 ही कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन? 3 कार्बन। ठीक है, तो आपको पेरेंट हाइड्रोकार्बन का पता चल गया, क्या है? प्रोपेन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपेन। ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल 2 बार है एक ही जगह पे, डाइमिथाइल, और दोनों का पोजीशन 2,2, दोनों का पोजीशन। शिवेश पूछा कि लॉन्गेस्ट चेन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होगा क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए और भी अलग अलग स्टाइल से लॉन्गेस्ट चेन दिया जाएगा। ठीक है, वंदना प्रोफेसर बस H3C के साथ से चेंज कर सकता है, बाकी इक्वेशन के साथ। कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन आपका। आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर एग्जांपल। ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लो, दूसरा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको ऐसा एक एग्जांपल दिया जाए कि मैं इस बार यहाँ CH3 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। CH3 CH2 then CH2 then CH2 CH2 and C2H5। इस कंपाउंड का नाम गेस कर सकते हो आप। 2 की जगह सिर्फ 2 लिखने से रॉन्ग होगा। What should be the name of this compound? तनिष्क का रॉन्ग है, हर्ष का भी रॉन्ग है, दिशा आपका गैस करेक्ट है, नाम बताओ। लोकेश रॉन्ग है, प्रणति का आंसर दिखाए, वंदना प्रजापति और गैस इज करेक्ट, नाम बताना आपको। नाम किसी का भी करेक्ट नहीं मिला। हर्ष अग्रवाल, नाउ योर आंसर इज करेक्ट, और मनीष का आंसर रॉन्ग है। ये ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन दोनों ही ओपन चेन होता है। ये वाला कंपाउंड में मैंने आपको बोला था कि लास्ट में ब्रांच नहीं कंसीडर होता। हर्षिता का आंसर करेक्ट है, लास्ट में ब्रांच कंसीडर नहीं होता, ये
स्ट्रेट चेन ही है, बस इसको इधर से धक्का मारो ये सीधा हो जाएगा, ये स्ट्रेट चेन है। इट इज लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 then CH2 then CH2 then C2H5। तो ये लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन है, और स्ट्रेट चेन होने से कोई ब्रांच वाला बात ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 2 कार्बन एक साथ है, सो इट इज हेप्टेन। ये सिंपली क्या है, हेप्टेन। इसमें पोजीशन ये सब का कोई बात नहीं है, दिस वन इज सिंपली हेप्टेन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करूं, अनदर एग्जांपल। अरुणबा का कोई क्वेश्चन है? दिस इज नॉट ब्रांच चेन, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन था। पता चलेगा धीरे धीरे। देयर इज 6 कार्बन एटॉम, अरुणबा बोला 6 है, यहाँ पे देखो मैं काउंटिंग करके बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 है, 6 and 7। अरुणबा हैव यू गॉट दिस? 2 कार्बन टुगेदर हियर, तो टोटल नंबर इज 7। 7 होने से हेप्टेन। अब आज का क्लास का मास्टर क्वेश्चन अब तक का, जो उसका आंसर देगा उसको सब समझ में आ गया ये माना जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये चैंपियन लोग के लिए सिर्फ, कौन चैंपियन है प्रूव करके दिखा दो अभी। जिसका करेक्ट होगा उसी का मैं बताऊंगा, अभी तक किसी का करेक्ट नहीं है, अभी तक किसी का भी करेक्ट नहीं मिला। दिशा, सांची, अरुणबा, तनिष्क, वंदना, लोकेश, पीयूष, चिराग। ठीक है, चलो हिंट का जरूरत है लगता है। तो हिंट ये है, जो तुमको दिखाई दे रहा है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, यही हिंट है। हिंट दे दिया मैंने, जो आपको लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रहा है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। जो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखाई दे रहा है वो लॉन्गेस्ट है ही नहीं। चैंपियन ऐसे ही थोड़ी बनोगे। अभी तक करेक्ट आंसर नहीं मिला है, अभी तक करेक्ट आंसर नहीं मिला है। मनीष चौधरी नहीं है, आंसर करेक्ट नहीं है, अभी भी नहीं मिला है। तुम लोग हार मान जाओ, बता देता हूं फिर। सरेंडर करो, सरेंडर। अभी तक करेक्ट आंसर नहीं है, नहीं मिला आंसर। एक काम करो, तुम लोग सरेंडर कर दो, नहीं होगा तुम लोग से। एक क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का क्या दे दिया, नहीं, अभी तक आंसर नहीं मिला, नहीं मिला। बहुत पास में पहुंच गया कुछ कुछ स्टूडेंट। चिराग है पास में, लेकिन आंसर रॉन्ग है। ठीक है, अभी तक नहीं मिला आंसर। ठीक है, तुम लोग से नहीं होगा, छोड़ो छोड़ो, नहीं होने वाला है, छोड़ दे। हाँ, नहीं हुआ, अभी तक नहीं मिला आंसर। अब देखो, हम बता रहे, हिंट दिया था इतना अच्छा, इतना अच्छा हिंट दिया। जो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखाई दे रहा है वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, बस यही यही हिंट था। सिद्धांत बहुत पास में था लेकिन रॉन्ग है अभी भी। अब मैं आपको समझा देता हूँ, हो गया, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने। CH3 CH2
CH बॉन्ड C2H5 को हम लोग ब्रेक करेंगे, CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 था। ये C2H5 को हम लोगों ने एक्सपांड कर दिया इधर। अब मैं आपको लॉन्गेस्ट चेन जो दिखाई दे रहा है 4 वाला, वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन तो ये बन गया 5 वाला। तो अब इसको मैं यहाँ मॉडिफाई करके ड्रॉ करता हूँ, CH3 CH2 CH CH2 CH3 और ये जो ब्रांच है वो यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं मैं। ठीक है, देखना आप, समझना जरूरी है आपके लिए। ये रहा वो मिथाइल ग्रुप और अब इस कंपाउंड का जो नाम है वो है 3-मिथाइल पेंटेन। 3-मिथाइल पेंटेन is the answer. 3-methyl pentane. 3-methyl. Disha, your answer was wrong. Okay. 3-methyl pentane. So, अरुणबा को वापस समझना है, एक बार और समझा देते हैं। मैंने बोला था जो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखाई दे रहा है वो लॉन्गेस्ट है ही नहीं। आपको दिखाने के लिए लॉन्गेस्ट चेन ये था, बट एक्चुअल में लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन वाला इधर था, 2 कार्बन यहाँ पे 3, 4 एंड 5 और ब्रांच ये वाला था। तो मैंने वही किया कि जो लॉन्गेस्ट चेन उसको सीधा कर दिया तो ब्रांच ऑटोमेटिकली इधर आ गई। सीवेज पता है C2H5 को स्प्लिट क्यों किया? स्प्लिट तो आपको इनविजिबल कर दिया, देर आपको ये 2 साथ में करने से आपको तो एक ही कार्बन काउंट कर रहा होगा। आप लॉन्गेस्ट चेन में आपको देखना टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे ये होता है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, वंदना प्रजापति, आप एक ही चीज को बार बार पूछ रहे हो। मैंने बोला कि आप H3C लिखने से ये बॉन्ड कार्बन के साथ दिखाई देता है तो ये ज्यादा प्रॉपर है। आप CH3 लिखने से जो बॉन्ड साइड में होता है वो हाइड्रोजन के साथ दिखाई देता है, वो उतना प्रॉपर नहीं है। सिवेश, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और दिमाग लगाते रहो। नहीं, इथाइल हर बार स्प्लिट करने के बाद वो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट बनेगा कि नहीं देखना है। अगर वो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं बना तो आपको इथाइल को इथाइल के जैसे ट्रीट करना होगा। हर बार ब्रेक करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे ब्रेक करने से लॉन्गेस्ट चेन बदल गया था, जो दिख रहा था वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वो काउंटिंग में लिया है। अरुणाबाद, बट देयर शुड हैव बीन 6 कार्बन एटॉम। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कैसे होगा? देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 2 कार्बन एटॉम्स है। यहाँ पे कितना कार्बन एटॉम है? 2 कार्बन एटॉम, 1 एंड 2, फिर 3, 4 एंड 5। 6 तो किसी भी एंगल से 6 नहीं आएगा, किसी भी तरीका से 6 नहीं आएगा। सबको समझ में आ गया? साइमा क्या पूछ रही है? सर C2H5 को CH और CH नहीं, वैसे स्प्लिट नहीं कर सकते। आपको बॉन्ड देखना होगा। जैसे मैंने यहाँ CH2 क्यों लिखा, यहाँ पे C के साथ 2 बॉन्ड है, टोटल 4 होगा। 2 हाइड्रोजन है तो दोनों के साथ मिलके 4 बॉन्ड हो जाएगा। एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर C2H5 को ब्रेक नहीं करेंगे तो 2-मिथाइल पेंटेन होगा ना। नहीं, ब्रेक नहीं करोगे तो रॉन्ग ही हो जाएगा। आपको लॉन्गेस्ट चेन रॉन्ग लोगे आप। लॉन्गेस्ट चेन 2 नहीं होगा, ब्रेक नहीं करने से भी यहाँ का 2 काउंट होगा और ये 3 नंबर काउंट होगा, तो 3-मिथाइल ही होगा ये। 6 होना चाहिए, 5 है, नहीं समझा। ये क्वेश्चन था कि किसी ने बोला कि लॉन्गेस्ट चेन में 6 होना चाहिए और मैं बोल रहा हूँ लॉन्गेस्ट चेन में 5 से ज्यादा नहीं है। 5 मतलब 3 यहाँ का है और 2 यहाँ का, टोटल इज 5। और नंबर वाई CH3 नॉट काउंटेड इन द स्ट्रेट लाइन। अगर आप इस CH3 को स्ट्रेट लाइन में काउंट कर लोगे तो फिर ब्रांच कहाँ पे है?
स्ट्रेट लाइन तो ये बना ना, तो ये सब कार्बन काउंट होगा और वो ब्रांच हो जाएगा, वो काउंटिंग नहीं होगा। हाँ, एग्जाम्पल ही डिस्कस कर रहा हूं मैं, एक एक एग्जाम्पल से ही आपको ठीक से समझ में आएगा। लेकिन अभी मुझे एक टॉपिक थोड़ा सा समझाना है, क्योंकि आज का क्लास का टारगेट है वो कंप्लीट करना होगा हम लोगों को। अब मैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन का दो ग्रुप के बारे में बात करूंगा। वन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे कार्बन एटॉम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। कार्बन एटॉम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, क्लोज चेन है। और सबसे इसका जो नेमिंग पैटर्न, इसका नेमिंग पैटर्न फिक्स है। इसका नेमिंग पैटर्न होगा साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन इसका पैटर्न होगा। साइक्लो प्रीफिक्स ऑलवेज यूज करना होगा और एल्केन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। तो जब 3 कार्बन से क्लोज चेन बनाएंगे तो आप ट्राइंगल का शेप में कर सकते हो। So with this carbon, 2 bonds are there, 3 and 4. Okay. इस कार्बन के साथ 1 और 2, इस कार्बन के साथ 1 और 2, सबके साथ वैलेंसी यानी बॉन्ड आपको देखना है कितना होना चाहिए। तो इस कंपाउंड का नाम गेस कर सकते हो आप लोग। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया स्टूडेंट का आंसर देना। एंड 3 कार्बन है इसलिए ये साइक्लोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पे बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C3H6 होता है, तो वो एल्केन नहीं है। तो दिस इज नॉट एल्केन, ये एल्केन के साथ इसको कंपेयर नहीं करना है। एल्केन ग्रुप अलग है, दे आर ओपन चेन में है, ये एल्केन नहीं है। ये सिंगल बॉन्डेड है इसलिए सफिक्स ANE लगा, 3 कार्बन है इसीलिए प्रॉप लगा। और अगर यहाँ पे 4 कार्बन होगा तो आपको बनाना है रेक्टेंगल, 5 कार्बन होगा तो पेंटागन बना देना, 6 कार्बन होने से हेक्सागन बना देना, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन होने से हेक्सागन। अब एक एक कार्बन के साथ दोनों तरफ 2-2 बॉन्ड है तो 2-2 हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ लगाना आपको। और ये जो कंपाउंड हेक्सागन मैंने बनाया उसका नाम आप आराम से बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। You can easily name this compound. You can easily name this compound, and this is cyclohexane. Okay, this compound is cyclohexane. I hope you have understood this. Tanish Jain, structural formula of branched hydrocarbon in a definite pattern. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन समझने में ही मतलब कौन सा अंग्रेजी यूज करता ना, कौन सा वर्ड कहाँ पे पूछना क्या है उसको सिंपली पूछो आप लोग। हाँ, एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन हम एग्जाम्पल क्या, आज आप टेस्ट दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा मनीष, ये जो मैं समझा रहा हूँ वही सब टेस्ट में है आज। कीर्ति सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डबल या सिंगल बॉन्ड कैसे पता चलता है? नहीं पता चलता है डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। आप ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो आपको लगेगा ये प्रोपीन है, तो आप सोचोगे इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन ये ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अलग एक बात है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट करता है। सो इसमें आपको कुछ न कुछ हिंट दिया हुआ रहेगा, उसके बेसिस पे ही आप बता पाओगे ये कौन सा ग्रुप में आता है। एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप मैंने डिस्कस किया अभी, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का सेकेंड ग्रुप आई एम गोइंग टू डिस्कस,
और सेकेंड ग्रुप इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सेकेंड ग्रुप इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनमें क्या है, दे आर द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, और इसमें मिनिमम 6 कार्बन होना ही पड़ेगा। एंड हियर ऑल्टरनेट, यहां पे आपको मिलेगा ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, alternate single and double bonds. ओके, जितना भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो सब बेंजीन और उसका डेराइवेटिव है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। इनमें जो एरोमेटिक में एरोमा वर्ड है, एरोमा का मतलब होता है स्मेल, एंड दीज कंपाउंड्स हैव पिकुलियर स्मेल। इनका स्मेल से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसा इनका स्मेल होता है। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन तो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, लिक्विड है ये। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनका नेमिंग का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, और क्लास 10 लेवल में आपको ये एक एग्जांपल जानने से भी हो जाता है। एंड दिस वन बेंजीन, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एंड ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ओके, alternate single and double bond. So एक एक बॉन्ड फ्री होगा तो उसमें एक एक हाइड्रोजन लगेगा, एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ओके, ये बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और भी एग्जांपल है, अगर यहाँ पे ये बेंजीन है, मैं एक मॉडिफिकेशन करके एक और कंपाउंड के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। बेंजीन का हम लोगों ने अभी अभी ड्रॉ किया। बेंजीन में क्या किया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और उसमें एक एक हाइड्रोजन लिंक कर दिया था। अब इसी बेंजीन को अगर हम लोग मॉडिफाई करें थोड़ा, मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देता हूं, लेकिन उतना जरूरी नहीं जानना आपके लिए। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे अगर CH3 लगा देता हूं, तो ये बन जाता है टोल्यूइन। क्या बन जाता है, टोल्यूइन, जिसका एक और नाम है मिथाइल बेंजीन। एक और नाम क्या, मिथाइल बेंजीन। ओके, ये भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। आप चाहो तो ये एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हो। बेंजीन में डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर में। बेंजीन को अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं हम लोग। डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनसैचुरेटेड। और इसी में अगर मैं CH3 या उसका बेंजीन का H हटा के अगर OH लगा देते हम लोग, अगर यहाँ पे OH लगा देते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। अगर इसमें OH लगा देते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बना, एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अनदर कंपाउंड, और ये कंपाउंड का नाम है फेनॉल। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन बेंजीन का डेराइवेटिव है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है। ओके, और इसका अगर आप नेम, एक और नेम लिखना चाहो, सो क्या लिखोगे, फेनॉल, फिनाइल से रिलेटेड है, फिनाइल से रिलेटेड कंपाउंड है। बेंजीन हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो इसको, बेंजीन हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके, सो आज के लिए इंफॉर्मेशन जितना मिला है सफिशिएंट है। अब क्या करना है, क्लास ओवर होने के बाद
मैं टेस्ट को ऑन करूंगा, अभी ऑन किया नहीं है मैंने। वो टेस्ट ऑन हो जाएगा, 10 मार्क का टेस्ट है, आपको वो 10 मार्क का टेस्ट अपीयर करना है। और नाउ यू कैन मार्क योर अटेंडेंस एंड यू कैन लीव द क्लास।